चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A person brings a mass of 1 kg from infinity to a point A। तो यहाँ infinity है और यहाँ point A है। Initially the mass was at rest but it moves at a speed of 2 मीटर per second as it reaches A। तो शुरू में ये जो मास रखा हुआ है वो रेस्ट पे था, और जब वो इस पॉइंट में आ गया तो उसकी एनर्जी मतलब उसकी कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। अब बोल रहा है कि जो पर्सन, एक आदमी उसको उठा के ला रहा है ना पार्टिकल को, उस आदमी के द्वारा जो वर्क डन है वो -3 जूल है, मतलब आदमी ने नेगेटिव वर्क किया है। तो बताओ पोटेंशियल एट ए क्या होगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है ये अपने को बताना है। यहाँ पर ये ऑब्वियस हो जाता है कि पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पे है उसको जीरो मानेंगे, बाय डिफॉल्ट यही होता है ना। पोटेंशियल तो रिलेटिव होता है, तो पोटेंशियल ऑफ एट ए निकालना है रिलेटिव टू इन्फिनिटी। ठीक, चलो भाई देखते हैं अब क्या। सबसे पहले क्या लिखूंगा, कौन कौन काम कर रहा है यहाँ पर। एक तो वो आदमी काम कर रहा है, वर्क डन बाय पर्सन, प्लस ग्रेविटी काम कर रही है वो, है ना। इन दोनों मिलके क्या किए, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हाफ एम वी का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस इनिशियल क्या है 0। ये कितना आ गया, ये आ गया 2। तो वर्क डन बाय पर्सन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब वर्क डन बाय पर्सन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 जूल्स, तो -3 प्लस डब्ल्यू जी इज इक्वल टू 2। तो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू क्या है 2। अभी आंसर नहीं आया ना, अभी पूछा क्या है, पोटेंशियल एट ए पूछा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे भाई, किसी पॉइंट पे, सुनो बात तो, मैं क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट आया और मेरे को देखने को मिला कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो है 0। सॉरी यार, 0 नहीं, 5 है भाई, ये 5। हाँ गलत लिख दिया हूँ मैं। हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 5। वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 5, यानी कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज -5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -5। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -5, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा यू बाय एम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल। तो ये क्या आ गया भैया, -5 बाय एम विच इज 1। तो क्या आया, -5। अभी भी आंसर नहीं आया। अब ये क्या है भाई, ये चेंज इन पोटेंशियल आया ना। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू -5। वी फाइनल क्या है, जब अपन लोग पॉइंट ए पे आ चुके हैं, ठीक, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वी फाइनल इज नथिंग बट वी ए। माइनस वी आई क्या है, इनिशियली वो कहां पर था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो -0 इज इक्वल टू -5। तो वी ए इज इक्वल टू -5। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, पर इसमें गलत होने के बहुत सारे तरीके हैं। इसीलिए बिल्कुल मैं, इसीलिए भाई बेसिक क्लियर होगा ना तब बढ़िया मजा आता है सॉल्व करने में फिजिक्स। और किसी को पता ही नहीं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो फिर क्या इलाज है ना, कोई इलाज नहीं है फिर। तो फिर एक ही काम करना है, तो वर्क और एनर्जी दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, -5 है ना, सी।